हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 5th की किंतारा वर्कबुक से पेज नंबर 11 और 12 के सॉल्यूशंस लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भिन्नों को देखो, समझो और दिए गए खाली स्थान में आपको निशान लगाना है, यानी कि बड़ा, छोटा या बराबर जो भी आपको निशान सही लग रहा है अपनी समझ के हिसाब से वो लगाना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 1/5 और 4/5। इन क्वेश्चंस को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे जहाँ पर हर समान होता है वहाँ पर करने का तरीका अलग है, किसी में अंश समान होगा उसका मेथड अलग होगा। बट मैं आपको एक जनरल मेथड बता रही हूँ जो हर बार अप्लाई होगा। उसमें आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि इस संख्या की गुणा आप इस संख्या से करेंगे, यानी कि इस तरह से क्रॉस मान लीजिए, और इस संख्या की गुणा इधर वाली संख्या से, यानी कि इस तरह से। तो ये हो गया हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो करते हैं गुणा। 5 की गुणा 1 से करनी है तो 5 एकम 5, और इधर जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर है 5 की गुणा 4 से करनी है तो आंसर आएगा 20। अब देखिए 5 बड़ा है या 20 बड़ा है, 20 बड़ा है तो हम इधर बड़े का निशान लगा देंगे। अब सेकेंड पार्ट पर आते हैं। 1/2 1/3, फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है आपको, यानी कि 3 की गुणा आप 1 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। 3 और 2 में से क्या बड़ा है, 3, तो 3 की तरफ ये निशान आ जाएगा ग्रेटर का। ऐसे ही यहाँ पर 8 की गुणा 2 से 8 दूनी 16, और 8 की गुणा 4 से तो यहाँ पर आ गया 32। तो 32 बड़ा है या 16, 32। लास्ट क्वेश्चन, 16 की गुणा आप 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 16, और 2 की गुणा 8 से करेंगे तो भी कितना आएगा, 16। तो यानी कि ये दोनों तो बराबर हो गए, तो यहाँ पर हमने बराबर का निशान लगा दिया। अगला सवाल है, भिन्नों को आरोही तथा अवरोही क्रम में लिखो। आपको ये जो भिन्न दिए गए हैं इनको आपको आरोही यानी कि बढ़ते क्रम में और अवरोही यानी कि घटते क्रम में लगाना है। तो यहाँ पर देखिए जितने भी भिन्न दिए गए हैं इन सब का हर समान है, यानी कि सभी का डिनोमिनेटर सेम है। तो यानी कि आपको क्या याद रखना है, जब भी हर समान होगा तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सादा सवाल जिसे कहते हैं। यानी कि जो चीज़ आपको बड़ी दिख रही है ना अंश में वही बड़ी है, और जो छोटी लग रही है वो छोटी है। यानी कि यहाँ पर सबसे छोटी भिन्न क्या है, 1/8। आप ऐसे समझ लीजिए कि हर तो सब एक समान हो गए, तो इनको आप छुपा लीजिए, यानी कि क्वेश्चन में है ही नहीं। तो बचा क्या, 3 2 6 1। इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, और फिर लास्ट में 6। अब इन सब के बटे में आप जो भी आपका हर था उसे लिख दीजिए, यानी कि 1/8 2/8 3/8 और 6/8। अब जो आरोही क्रम होता है अगर हम उसे पलट दें तो सेम वही अवरोही क्रम बन जाएगा, यानी कि बड़े से छोटा। तो ये हो गया 6/8 3/8 2/8 और 1/8। ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, चेक कीजिए क्या सबके हर समान है। हाँ, सारे हर समान है, तो बिल्कुल इसी तरह से करेंगे जैसे पहले क्वेश्चन किया था। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1, उसके बाद 3, फिर 6 और फिर 9। सभी के बटे में आप 7 लिख दीजिए। अवरोही क्रम लिखने के लिए आरोही क्रम को ही पलट दीजिए, तो सेम वही हमारा अवरोही क्रम, यानी कि 9/7 6/7 3/7 और 1/7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भिन्नों को जोड़ो और लिखो। यहाँ पर आपको जो भिन्न दिए गए हैं आपको जोड़ना है, तो देखिए किस तरह से लिखना है। 7/13 और 5/13, अगर दोनों हर समान है तो हमने क्या किया, दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे एक ही बार 13 लिखा। अब जो ऊपर ये खाली स्थान है यहाँ पर क्या आएगा, 7 और 5। यहाँ आ गया 7 और 5। 7 और 5 को जोड़ना है, तो 7 5 कितने हो गए, 12, और यहाँ पर हर में क्या था, 13, तो 12/13 हमारा उत्तर आ गया। नेक्स्ट 6/4 और 8/4, तो यहाँ पर दोनों को हमने जब जोड़ा तो कंबाइन करके दोनों के नीचे एक ही हर लिख दिया, 4। ऊपर क्या आ जाएगा, पहले खाली स्थान में 6 और दूसरे खाली स्थान में 8, तो यानी कि 6 + 8/4। तो यहाँ पर 6 और 8 कितने हो गए, 14/4। इसी के साथ हमारा पेज नंबर 11 पूरा हो गया। पेज नंबर 12 में है भिन्नों का घटाव। भिन्नों को आपको घटाना है। पहला क्वेश्चन है 11/8 में से आपको घटाने हैं 5/8।
तो हमने चेक किया दोनों के हर समान है, तो कंबाइन करके हम एक ही बार हर लिख देंगे, यानी कि यहाँ पर 8 आ गया। यहाँ 11 था तो यहाँ पहले खाली स्थान में 11 और दूसरे खाली स्थान में 5। 11 में से 5 घटाएंगे और बटे में कितना है 8, तो यहाँ पे आ गया 6/8। तो यहाँ पे जो 6/8 आया उसके बाद भी अभी 2 फिलअप्स और दिए गए हैं, यानी कि हमें 6/8 को अभी इनके कॉमन फैक्टर से एक बार और विभाजित करना होगा। तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर है 2, तो यहाँ पर 2 के पहाड़े में 6 कब आएगा 3 पर, और 8 कितने पर आएगा 4 पर, तो ये हो गया 3/4। इससे ज़्यादा ये विभाजित नहीं होगा, तो ये हमारा उत्तर आ गया। अगला है 17/13, उसमें से घटाने हैं 5/13, तो यहाँ पर 13 आ गया और ऊपर आ जाएगा 17 और घटा के बाद आ जाएगा 5। 17 में से 5 घटाएंगे और बटे में है 13, तो ये आ गया 12/13। इसके बाद कोई डैश नहीं है क्योंकि ऐसा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है जो दोनों को विभाजित कर दे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भिन्नों को दशमलव संख्याओं में बदलो। आपको जो ये भिन्न दिए गए हैं इन्हें आपको दशमलव संख्याओं में यानी कि डेसिमल में बदलना है। तो सबसे पहले है 28, ये तो एज इट इज़ रहेगा, 28 का 28 रहेगा। 3/10 जो है इसे हमें क्या करना है, ये अभी हमें भिन्न के रूप में दिया गया है ना, सिंगल खाली इतने पोर्शन की बात कर रहे हैं हम, तो इसे आप पहले दशमलव में बदलिए। यहाँ पर बटे में 1 0 है, तो यानी कि ऊपर एक संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा, इस तरह से हो गया 0.3। फिर आया प्लस। नेक्स्ट स्टेप 9/100, बटे में कितनी ज़ीरो है 2, यानी कि ऊपर जो भी संख्या है ऊपर हमें 2 संख्या गिनकर इधर से 2 संख्या गिनेंगे, उनके बाद दशमलव लगाना है, यानी कि 9 और उससे पहले लगेगा 0 और फिर लगेगा दशमलव, तो ये हो गया 0.09 या 0.09। इसी तरह से ये हो जाएगा 0.004। अब इन सभी को हमें जोड़ना है, 1 2 3 4, टोटल हमारे पास कितनी टर्म्स हो गई 4, तो हमने 4 दशमलव लगा लिए। सबसे पहली टर्म क्या है 28, जो कि दशमलव से पहले है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 28। क्या दशमलव के बाद कुछ है 28 में? नहीं। नेक्स्ट टर्म पे आते हैं 0.3, तो दशमलव से पहले है 0 और दशमलव के बाद है 3। इसी तरह से अगला है 0.009, फिर अगला है 0.004। जो बाकी के स्थान बचे आप चाहे तो वहाँ पर ज़ीरोस फिल कर सकते हैं, अगर नहीं ज़रूरत लगती है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं सवाल को। और अब इन सबको हम जोड़ देंगे तो ये हो गया 4 9 3, यहाँ पर दशमलव आ गया 8, ये हो गया 28.394। बिल्कुल इसी तरह ये वाला सवाल भी हम करेंगे। 10 और 6, ये तो बिना दशमलव के अंक हो गए, तो 10 और 6 तो सिंपल जुड़कर हो गया 16। यहाँ पर हो गया 0.3, 0.08, 0.004। अब अगर आप चाहे तो इस स्टेप को फॉलो कीजिए पूरा, वरना आप इसका आंसर डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। इसका आंसर आ जाएगा 16.384। और अगर आप समझाने के तौर पर करना चाहते हैं बच्चों को, तो आप पूरा स्टेप करके दिखाइए, जैसे कि हमने पहले वाला स्टेप किया था। इसे जब आप जोड़ देंगे हर जगह 0 फिल करने के बाद, तो ये हो जाएगा 16.384 हमारा उत्तर। इसी के साथ हमारा पेज नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया है। जो हमारा पुनरावृत्ति वाला पार्ट है, इसको पूरा होने में भी 2 पेजेस और हैं, उन दोनों के सॉल्यूशंस भी मैं आपको जल्दी ही दे दूंगी। सॉल्यूशंस जल्दी से आपको मिल जाए उसके लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।